गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि आज देख ही रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का क्वेश्चन क्लास 10th का, जो कि कल एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, बिहार बोर्ड का। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी वायरल हो रहा है। सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2025, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025, एनुअल मैथमेटिक्स कंपलसरी विषय है, गणित अनिवार्य। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न पुस्तिका संख्या भी दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन में सच्चाई है, चूँकि ये वीडियो काफ़ी अधिक वायरल हो रहा है और ये क्वेश्चन को लेकर के बहुत तरह की बातें आ रही है, तो अगर ये दावे सही निकलते हैं तो यकीन मानिए ये आप लोगों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। तो मेरा मकसद ये नहीं आप लोगों को शॉर्टकट दिखाना है, मकसद ये है कि कंसेप्ट के साथ चलें। क्योंकि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन नहीं है और कल नहीं आ रहा है आपका ये क्वेश्चन, तो आपको एटलीस्ट इतनी जानकारी होनी ही चाहिए कि इस तरह के अगर क्वेश्चन हैं तो आप सॉल्व इसे कैसे करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। चलिए तो फिर समय ना गवाते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। इससे पहले आप लोगों को बता दें, आप सभी लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के समय बिल्कुल भी आप लोगों को एक्साइटेड नहीं होना है। बिल्कुल दिमाग शांत रखना है, कोर कंसेप्ट को फोकस करना है और फिर दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो आप लोगों का हमारे YouTube चैनल रंजय सिंह मैथ वाला पे सभी का स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है, हाँ, बशर्ते मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलता ज़रूर है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये दिया गया है कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है, संरेख है। संरेख यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉलिनियर, यानी अगर कोई 3 बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए इसे हम कहते हैं कॉलिनियर। ठीक है, तो अगर ये 3 बिंदु किसी एक ही रेखा पर आ जाएगी तो आप सोचिए खुद ही, क्या ये कोई त्रिभुज बना पाएगी? नहीं, संभव नहीं। तो उस जब त्रिभुज बना ही नहीं पाएगी तो उसके अंदर का क्षेत्रफल कहाँ से आएगा? तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? अगर संरेखीय है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 0, 0। तो ये चारों ही ऑप्शन में आप देखेंगे कि 0 कर दिए गए हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आपको एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपका होता है x1, ध्यान देंगे x1, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो देख लीजिए x1 ब्रैकेट में लेते हैं y2 माइनस y3, फिर से आप लोगों का प्लस होता है, फिर होता है आप लोगों का x2, फिर होता है y3 माइनस y1, फिर से प्लस होता है और x3 और ब्रैकेट में होता है फिर से y1 माइनस y2। तो और जब आप एरिया निकालेंगे तो पता चलेगा एरिया आपका क्या आ रहा है? 0। ये तो चलिए ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन फाइनली इस फॉर्मूले को बैठाने के बाद आपको मिलेगा क्या? 0, क्योंकि ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा आपका। तो इसलिए हम देखेंगे कि ये ऑप्शन हमको कहाँ मिल रहा है, वहाँ पे इसको सही कर देंगे। तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल जा रहा है x1 y2 माइनस y3, फिर से प्लस x2 ब्रैकेट, फिर से y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए
फिर फटाफट से हम लोग बहुत तेज़ी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रैपिड राउंड है, समय नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और हमारे पास समय मुश्किल से 10 से 15 मिनट हैं, तो फटाफट से करेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये थीटा है, ठीक है, ध्यान देंगे, ये थीटा है। तो चलिए, लिखा है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4 लिख रखा है इसने। चलिए tan थीटा को यहीं रहने दीजिए, 4/4 कर लीजिए, ये तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पे 4/4 आ जाएगा और 4 कैंसिल होगा, बचेगा आपके पास 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया आप लोगों का, 1 आया। आप सभी लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाए तो ये tan की वैल्यू क्या बता रही है, tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसलिए थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। चलिए, अगर ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है तो बिल्कुल से आप इस ऑप्शन को, अरे क्या हो गया इसको, यानी 45 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो 45 डिग्री देखिए कहाँ, यहाँ पे, ये रहा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये वही आपका क्वेश्चन है जो कि बहुत अधिक वायरल हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है तो सारे क्वेश्चन को एकदम से फटाफट से सॉल्व कर देना है। अब देखिए, वैसे चांसेस कम ही हैं, मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आ जाता है तो इसमें क्या ही जाता है बनाने में, फटाफट से बना लेना है और समझ भी लेना है कैसे बना रहे हैं। देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, सभी लोग जानते हैं, h/p होता है। हिंदी मीडियम है आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि इसे कर्ण बटे लंब कहते हैं, कर्ण बटे लंब कहते हैं। तो कर्ण भी मालूम है आपको, लंब भी मालूम है, तो आधार निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हो गया आपका 289 माइनस हो जाएगा 64, घटाकर देखिए √225 दैट इज़ 15। तो आपका आधार आ गया 15। अब आधार 15 है तो आपको निकालना क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, p/b, यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना है अपने पास, लंब है अपने पास कितना है 8, आधार कितना है, अभी आपने कितना निकाला 15, तो 8/15 कहीं है ऐसा, यस, ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। चलिए नंबर 5 में आइए। बहुत सामान्य से क्वेश्चन है, बहुत कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, आप लोग एकदम आसानी से दिमाग शांत रखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए 6 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13। देखिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 अभाज्य संख्या हो गई। इनके माध्यक की बात की गई, तो माध्यक कौन होता है, तो याद होगा अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर संख्याओं की संख्या अगर सम में है तो हम पहले n/2 लिखते हैं, फिर प्लस में n/2 + 1 करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो n/2 यानी कि 6/2 3 हो गया, और 3 + 1 और बटे 2, ये तो टर्म की पोजीशन है, तो थर्ड टर्म हो गया प्लस फोर्थ टर्म हो गया, और बटा में आपको 2 कर लेना है। तो थर्ड टर्म कौन सा है 5, फोर्थ कौन है 7, तो लिखेंगे हम लोग 5 + 7/2 दैट इज़ 12/2। 2 से कैंसिल कीजिए, 6 टाइम में आपका 6 आ गया आंसर। ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर है।
चलिए नंबर 7 में आते हैं, फटाफट से करते हैं। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। चलिए उछालिए, अच्छी बात है। एक सिक्के में कुल कितने पहलू होते हैं, यानी एक सिक्के में कुल कितने फेसेस होते हैं, 2 होते हैं, सब जानते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। फिर दूसरे सिक्के में भी 2 उसके फेसेस होंगे, हेड और टेल। कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए, 4 लिख लीजिए। अब कहा गया 2 शीर्ष आने की संभावना कितनी है, तो सुनिए समझिए, हेड टेल आ सकता है, टेल किधर गया जी, टेल और हेड आ सकता है, और फिर है हेड भी आ सकता है, फिर है टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका कि 2 शीर्ष यानी चित्त यानी हेड आने की संभावना कितनी है, 2 हेड, कितनी संभावनाएं बन रही है, एक ही ना संभावना बनी। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ जो आपका अंश होगा वो 1 होगा, तो 1/4। देखिए कहाँ है, डी नंबर सही आंसर। आगे बढ़िए। 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, या ध्यान देंगे पासा में कुल 6 होता है, 1 है ना, 1 में 1 होता है, 1 बिंदु होता है, 2 बिंदु होता है। इस तरीके से लूडो कौन नहीं खेला है, लगभग बच्चे खेले होंगे। फिर 3 बिंदु होता है, इस तरीके से है। फिर 4 बिंदु भी होता है, फिर 5 बिंदु भी होता है, 5 बिंदु भी होता है, फिर 6 बिंदु भी होता है। इस तरीके से होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए। और ये 6 फेसेस 6 से गुना कर जाएंगे, चूँकि दूसरे वाले पासे के साथ भी 6 करके वो प्रत्येक फेस के साथ वो आता रहेगा। यानी 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना, 6 के आने की संभावना है, 2 के साथ भी 6 के आने की संभावना है। इस तरीके से सबके साथ 6 संभावनाएं बनती है। तो 6 के साथ 6 संभावनाएं बन रही है, तो 6 के 36। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों पर एक ही संख्या आने की संभावना कितनी है। तो दोनों पर एक ही तरह की संख्या कौन कौन सी आ सकती है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। दोनों में 1 आने की भी संभावना है, दोनों में 2 आने की भी संभावना है, दोनों में 3 आने की भी संभावना है, दोनों में 4 आने की भी संभावना है। इसी तरीके से दोनों में 5 आने की भी संभावना है, और दोनों में फिर 6 आने की भी संभावना है। कितनी संभावनाएं होगी, 1 2 3 4 5 और एक और होगा 6। 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला हो गया, ये 3 वाला हो गया, 3 वाले में हम 2 बना दिए, देखिए 3 वाला हो गया और 2 वाला। कितनी संभावनाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 संभावनाएं, यानी कि 6 पॉसिबिलिटी अपॉन 36। कटा दीजिए, कैंसिल कीजिए, 1/6, दैट्स योर आंसर। 1/6 1/6 है, हाँ ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट से रैपिड राउंड है, इसमें रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। उससे पहले भी देख लें, कुछ क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर गए हैं, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गए थे। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले ताकि समझ में आवे। हाँ, ये 3 तक कंटिन्यू, 5 भी हो गया, 7 भी कर दिया हमने, 9 भी कर दिया। अच्छा, अल्टरनेट एक छोड़ कर रहे हैं। चलिए अब 4 नंबर करते हैं। इसी तरीके से 4 6 और 8 भी कर लेते हैं हम लोग। एक घड़ी के मिनट वाली सुई 60 मिनट में भाई 360 डिग्री बनाएगी, देखते ही तुरंत से उड़ा दीजिएगा। क्योंकि अगर घड़ी में कोई भी सुई जहाँ से चली है चक्कर लगा के फिर से वापस वहीं आ जाती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। और 60 मिनट घड़ी की सुई में जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट पुराने के लिए एक चक्कर पूरा लगाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2। देखिए सेक स्क्वायर 45 क्या होता है, पहले तो आप कॉस 45 का वैल्यू जानिए। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, ये सभी जानते हैं, 1/√2 होता है। अब सेक है तो स्वाभाविक सी बात है इसका उल्टा होगा, सेक 45 डिग्री दैट इज √2।
बाय 1 आप 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब इसका स्क्वायर करना है, क्वेश्चन में ये है सेक स्क्वायर 45, तो सेक का वैल्यू है √2, इसका स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, -2 होता है, 2 कैंसिल हो गया, बचा 0, लड्डू गोपाल बचिए, चलिए 0, तो यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को किया जाए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिखा है 2 × 1 - साइन स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन दिया, देखिए 2 × 1 - साइन स्क्वायर ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2 बचा, क्या बचा 2, क्योंकि देखिए 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दीजिए तो साइन स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, बच गया आपका 2, तो यहाँ पे 2 जो है ऑप्शन सी में शायद है, सी आपका सही आंसर होता है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर तक क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया। एक बार एक बार इसको जो जूम आउट करके देख लीजिए, क्या हम लोगों ने 9 तक कर लिया है फटाफट से। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर भी ध्यान में रखेंगे ताकि कंटिन्यू चलते रहें। अच्छा, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए थीटा ये 0 नहीं है, ये थीटा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए सबसे पहली बात तो साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री की बात कर रहा है, ये साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है ही है, तो कॉस 90 डिग्री। आप सभी लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो 1 - 0 कीजिएगा तो 1 ही ना होगा, आपके लिए कौन सा आंसर बना, ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 ने कहा एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है, तो इसका विकर्ण, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लेंगे, इसमें क्या, विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर और जोड़, अरे ये तो परेशान है बेचारा, चलो परेशानी इसका हम दूर किए दे रहे हैं, लो थोड़े से बड़े हो जाओ भाई, बॉर्न थोड़ा सा कॉम्प्लान पिया करो, बड़े हो। चलिए यहाँ तक रखते हैं। अब हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये आपने ले लिया, इन सबों का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। लंबाई कितनी है अपनी नहीं, कुछ यहाँ जो दे रखा है लंबाई है 10, 8 और 6, 10 स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सभी जानते हैं 100, 10 का स्क्वायर यानी 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, सबको जोड़ दीजिए हो जाता है 200। 200 होता है कितना, 2 × 100 होता है, और 100 किसका स्क्वायर है, सभी जानते हैं 10 का स्क्वायर है, तो 2 × 10 का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर वो बाहर, √ बचा 2, तो 10√2, जब देखिए है कहीं 10√2, यस ऑप्शन ए। कोई इसमें गलत लगा रखा है, हमने तो कई वीडियो देखा है, टीचर भी गलत कर रखे हैं, खैर कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन भाई ये कितना था, 12 में आइए। यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना, देखिए जितनी भी घटनाएं होती है, कहीं भी प्रोबेबिलिटी आप पढ़ रहे हैं, उसकी टोटल जो घटनाएं काउंट की जाती है वो 1 से काउंट की जाती है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये घटना P है तो उसमें से 1 में से P तो आपका निकल जाएगा, ये घटना तो घट गई, तो यही पूछा है कि शेष घटनाएं की बात है ना। तो यदि किसी घटना की संभावना P हो तो इसके पूरक का मतलब हो गया कि शेष घटनाएं कितनी बच जाएगी, 1 - P। कहीं पे है क्या 1 - P, यस ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। अरे भाई इसको बड़ी समस्या रहती है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 13 में है आंकड़े दिए गए हैं का परिसर बताइए। देखिए परिसर बराबर क्या होता है, परिसर जो होता है ना, यानी इंग्लिश उसको रेंज कहते हैं। तो परिसर जो होता है, लिखा जाओ बाबू, ऐसे समझिए, परिसर जो होती है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी मैक्सिमम डाटा की जो वैल्यू होती है और जो मिनिमम डाटा की वैल्यू होती है, उस दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि 81 घटाओ 12। तो जब भी परिसर निकालने कहा जाए तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी, उस दोनों का अंतर निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 11 में 2 गया 9 और 7 में 1 गया 6, 69। कहीं है ऑप्शन, यस ऑप्शन डी। तेरी की तो तंग करके रख दिया है आज, ये भी बहुत ज़्यादा खुश है लग रहा है। चलिए ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 में आइए। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सभी लोगों को अगर मालूम नहीं है तो मालूम कर लीजिए कि कुल मिलाकर उसके कितने पृष्ठ होते हैं, ये पता होना चाहिए कि 6 पृष्ठ होते हैं। और प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई का, यानी कि उसके साइड का, यानी भुजा का जो है वर्ग होता है प्रत्येक पृष्ठ का, यानी कि एक पृष्ठ उसका एक वर्ग होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो उसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा, भुजा का स्क्वायर। वही भुजा को यहाँ पे लंबाई के तौर पे L के तौर पे इंडिकेट किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है L का स्क्वायर 6L स्क्वायर, क्योंकि उसमें कुल कितने इस तरह के फेसेस होंगे मालूम है, कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे 6 फेसेस होंगे। तो एक फेस का जो आपका क्षेत्रफल होगा वो होगा L स्क्वायर, तो 6 फेस का क्षेत्रफल है 6L स्क्वायर। ऑप्शन बी आप फटाक से इसको टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। आंकड़े दिए गए हैं का बहुलक बताइए। एकदम आसान सरल क्वेश्चन, आप 7-8 के बच्चे से भी पूछेंगे ये भी जानते होंगे, क्योंकि ये आप शुरू में भी पढ़े होंगे। तो जिस संख्या को बार बार दोहराया गया हो और सबसे अधिक बार दोहराया गया हो वही होता है बहुलक। तो देखिए 9 को सबसे अधिक बार दोहराया गया, ये आपका बहुलक हो गया, ऑप्शन बी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, फटाफट से करते जाते हैं। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति जो है ये तीनों ही है, माध्य माध्यिका बहुलक, ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति में आता है। लेकिन कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि ये जो है उल्टा बात पूछ रहा है, समझ रहे हैं कि जो नहीं है। तो ये तीनों तो है, कौन नहीं है, तो मानक विचलन है ना, मानक विचलन। चलिए 17 क्वेश्चन में आए। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, किसी भी निश्चित घटना की अधिकतम प्रायिकता अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो कितनी होती है 1, यानी अधिकतम किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज़ 1। सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लग रहा है कहीं से कोई दिक्कत है। थोड़ा भी पढ़े होंगे, थोड़ा भी दिल दिमाग से पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए यदि किसी शंकु की त्रिज्या दे दी गई है, त्रिज्या है और ऊंचाई दे दी गई है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आना चाहिए, दैट इज़ πr प्लस πr स्क्वायर। दोनों से πr को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बस बच जाता है आपके पास क्या, l प्लस r, l प्लस आज चल जाएगा क्या, होगा, हाँ l प्लस r। अरे लिखा जाओ भाई, हाँ। अब देखिए आपको करना क्या है, पाई की वैल्यू पुट कर देनी है फटाक से, 22/7। आर की वैल्यू, आर कितनी है 14, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे l प्लस r, l कितनी है 15 प्लस r कितना है 14। ये देखिए तिर्यक ऊंचाई जो होता है ना वो l ही होता है, ठीक है। ऊंचाई कहेगा तब आप जो है उसे h से डिनोट करेंगे। अभी तिर्यक ऊंचाई कही गई वही l होता है। चलिए 7 से कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, ब्रैकेट है 15 प्लस 14 कितना हो गया 29 हो गया। इस दोनों को गुना कर लीजिए, कितना आता है, चलिए करके देख लेते हैं। 29 गुने 44, 9 चौके 36 हो जाता है। चलो भाई 6 आ जाओ, 3 रहा, 4 दूना 8 3 11 हो गया। अब यही चीज़ यहाँ भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है।
6 का 6, 7 2 1 1 2 7 6 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। एक लाइन से चल रहे हैं ना। हाँ 17 18 और 19 में आएंगे हम लोग। ये 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आ गया पीछे? चलिए 19 में आइए। अरे कहाँ गया 19 20? लग रहा है आज का क्वेश्चन यही हमें द एंड करना पड़ेगा क्या? 19 तो मिल गया। चलिए 19 में है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए कभी भी किसी भी वृत्त की परिधि दे दी गई और उसका क्षेत्रफल कहा जाए तो देखिए परिधि दे दिया जाए या कि आपको त्रिज्या दे दिया जाए या कि आपको डायमीटर दे दिया जाए। ध्यान रखिएगा। तो डायमीटर में क्या करते हैं? उसका हाफ कर लेते हैं ना, तब उसका स्क्वायर करते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर परिधि का अनुपात दिया जाए या आपको त्रिज्या का अनुपात दिया जाए तो दोनों को सिंपल सी बात है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, वही उसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। तो देखिए 3:4 है। 3:4 है। इस दोनों का अगर आप वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो 9 और 16 ये आपका। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन तो 20 नंबर क्वेश्चन गायब है। चलिए जितना क्वेश्चन था उतना कर दिए हैं। हमारे पास जो और भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि बना दें और भी ज़्यादा क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आपको दे पाएँ। अभी के लिए बस इतना ही। सुबह तक हो सकता है या फिर उससे पहले ही हो सकता है मैं आप लोगों को बाकी बचे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे दूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा कर पढ़ेंगे और दिमाग को बिल्कुल शांत रखेंगे। ये क्वेश्चन में मतलब ये मानकर चलिए कि अगर आप थोड़ा भी ईमानदारी से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है सॉल्व करने, कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो आपको परेशान कर दे। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के समय आप किसी क्वेश्चन को अगर नहीं बन रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले आपसे आसानी से बन रहा है पहले उसको करेंगे। चलिए फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर हम लोग अगली वीडियो में संभवतः सुबह तक अगर बन जाता है वीडियो, हमें समय मिल पाता है तो मैं सुबह तक बाकी बचे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। और फिर से एक बार कहूँगा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।